Welcome to our YouTube channel. Now learn chemistry in an easy way. स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबको क्लास 11 का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जो है आपको पढ़ाने आया। बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पीछे सीबीएसई का और हर बोर्ड का ये मानना है कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके बिना आप एडवांस केमिस्ट्री के बारे में जो है नहीं पढ़ सकते, क्योंकि थ्योरेटिकल इतना ज्यादा है ये पार्ट, और उस थ्योरेटिकल के बाद उसके कंसेप्ट बहुत सारे हैं। तो बेसिकली मैं आपको इसमें ये बताना चाहूंगा कि ये चैप्टर जो है बहुत ही ज्यादा बेसिक है। आपने क्लास 9th में, क्लास 10th में, 11th में और 12th में, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कहीं भी कुछ भी पढ़ेंगे, ये चैप्टर आपको हमेशा ऐसे का ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि बेसिक्स है। आपको एटम के बारे में पता लगता है केमिस्ट्री से कि केमिस्ट्री में एटम है, मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो भी है, लेकिन उसका फंडामेंटल सब यहां पे ही है। तो आपको इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर पढ़ना है। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है भाई। एटम है, एटम के बारे में आप जान गए कि आप ये कह देते हो कि ये चीज एटम से मिलकर बनी हुई है, वो चीज एटम से मिलकर बनी हुई है, लेकिन एटम के बाद उनके अंदर के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में भी डिस्कशन बनता है, और ये चैप्टर उसी काम के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये हमें यही बताएगा कि एटम के अंदर की जानकारी क्या क्या है। तो मैं शुरू करता हूं बिना किसी देरी के। आप ध्यान दें इस पे कि बेसिकली हमने सबसे पहले ये कहा था कि एटम इज फंडामेंटल पार्ट, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। मैं यहां से शुरू करता हूं, देखिए यहां से एटम। एटम इज स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसमें इन्होंने इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर बताया है, और उसके साथ ही बताया है कि एटम जो है इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। ये चीज आपको पता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब आपको पता है। इन सब के बारे में छोटी छोटी जानकारी मैं आपको फिर दोबारा दे देता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जितने छोटे हमें अब तक लगते थे सब्जेक्ट में, ये इतने छोटे नहीं है। बहुत बड़ा इनका लेना देना है केमिस्ट्री से। तो हम आगे देखते हैं। भाई पार्टिकल जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल थ्योरी हमने इसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ध्यान देते हैं डिस्कवरी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है? सर जे थॉमसन ने 1869 में। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की चैडविक ने। एक्चुअली प्रोटॉन के पीछे बहुत सारी थ्योरीज है कि वो गोल्डस्टीन ने नहीं, वो रदरफोर्ड ने किया था, लेकिन आप स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड आपको कोई अगर कंपटीशन लिखना है, किसी भी कंपटीशन की बात करूं कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, बहुत बार पूछा गया है। इसके लिए वही एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, ईट पग नाच। तो ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, पी से पैसे, पग में पैसे, प्रोटॉन, गैस से गोल्डस्टीन, और न से न्यूट्रॉन, और च से चैडविक। ये सारी की सारी जो है, ये इसका याद करने का तरीका है। ईट पग नाच लिख लीजिए अपनी कॉपी में, कोई बात नहीं। ईट पग नाच, पर नहीं पग नाच। अगर रह पर याद रखोगे तो रदरफोर्ड हो जाएगा। हमें क्या याद रखना है? पग, गोल्डस्टीन। ओके, आगे चलते हैं। नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेसिकली नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल। भाई इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, न्यूट्रॉन है न्यूट्रल चार्ज कैरी करेगा। फिर अमाउंट ऑफ चार्जेस कि भाई जब चार्जेस है तो वो कितना चार्ज है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। बस इसमें फर्क क्या है चार्जेस में? ये इलेक्ट्रॉन का चार्जेस है, ये नेगेटिव में होगा, ये वाला नेगेटिव में होगा। नेगेटिव साइन यहां पे लिखना छूट गया है, ये नेगेटिव में होगा, और ये सारा का सारा किस में होगा? ये पॉजिटिव में होगा। तो आप इसे नेगेटिव में कर लेंगे, यहां पे एक नेगेटिव लगाएंगे और उस चार्ज को नेगेटिव में कर लेंगे। न्यूट्रल, न्यूट्रॉन की बात करूं तो मैं न्यूट्रॉन जो है वो क्या है? वो जीरो चार्ज है। जीरो मतलब कि न्यूट्रल है। मास की बात करते हैं अगली लाइन में, 9.11 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ये भी है। और 1.672614 10 टू द पावर माइनस 27, और 1.67492 10 टू द पावर माइनस 27 kg, ये न्यूट्रॉन का मास है। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन वर डिस्कवर्ड यूजिंग कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था,
क्योंकि हमें केमिस्ट्री में अब तक ये नहीं पता था कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन इसका एक छोटा सा लेना देना ये था कि एक इंसान रदरफोर्ड ने उस एक्सपेरिमेंट को किया, और रदरफोर्ड के बाद जे थॉमसन ने उस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किसने किया? रदरफोर्ड, जे थॉमसन ने। इसीलिए ही आप अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब से हुई है, और आगे मैं आने में बताऊंगा कि कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब जो है एक्सपेरिमेंट किसने किया है? रदरफोर्ड ने किया है। लेकिन सारी की सारी चीजें यहां पे उल्टी हो जाती हैं, क्योंकि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया है, रदरफोर्ड ने जो है फिनोमिना नहीं दिया उसका, कैसे वो हुआ, क्या हुआ उसमें, ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्या हो रहा है, वो सारी चीजें जो है जे थॉमसन ने दी थी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो है जो सारा श्रेय जाता है वो जे थॉमसन को जाता है। आगे चलते हैं। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड इन 1911 में जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने कर ली थी? रदरफोर्ड ने कर ली थी। तो आगे चलते हैं, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। इसमें बता रहा है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब मेड ऑफ ग्लास इज टेकन विद 2 इलेक्ट्रोड। तो इसमें वो ये कह रहा है कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ली है जिसपे 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, लो प्रेशर रखेंगे, आप ये देख लीजिए, लो प्रेशर रखेंगे और हाई वोल्टेज रखेंगे जिस और करंट फ्लो करेंगे उसके अंदर, और स्टीम ऑफ पार्टिकल मूविंग ट्यूब फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कैथोड से एनोड पे आपको क्या मिलेंगे? ये पार्टिकल मूव करने शुरू कर गए हैं। तो अभी ये चीज समझनी थोड़ी आपको इसलिए मुश्किल लग रही है क्योंकि आपने इसका एक्सपेरिमेंटल मतलब कि इसका पिक्चर फॉर्म नहीं देखा, तो आपको इसकी पिक्चर फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये इसकी सामने आपको जो दिखाई दे रही है ये पिक्चर फॉर्म है। पिक्चर फॉर्म में आप ये देखिए डिस्कवरी देखिए कैथोड रेस की, और आप इस पे ध्यान लगाइए, ये जो पोर्शन है इस पे ध्यान लगाइए कि डिस्चार्ज ट्यूब में इन्होंने कैथोड नेगेटिव चार्ज को बताया है। ये यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज कैथोड की यहाँ पे वो लग रही है, ये जो ये लग रही है ये साइन देखिए आप, ये कैथोड का है, और एयर एट वेरी लो प्रेशर इसने क्रिएट की है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे अगर वो हाई वोल्टेज जनरेटर करते हैं, हाई वोल्टेज यहाँ पे लगाते हैं, तो वो देखते हैं कि कैथोड से एनोड की तरफ पार्टिकल चलने शुरू हो गए हैं। और ग्रीन कलर का ल्यूमिनेसेंस बोलते हैं एक तरीके से वहां पे जो है लाइट उत्पन्न हो जाना, लाइट के लिए फॉर्म के लिए यूज करते हैं ल्यूमिनेसेंट। तो फ्लोरिसेंट भी यूज करते हैं, तो फ्लोरिसेंट आप यहाँ पे देख लेंगे, फ्लोरिसेंस इन्होंने यूज करा है, तो ग्रीन कलर का फ्लोरिसेंस जो है यहाँ पे आपको दिखाई दिया। तो इसके बारे में बोलता है व्हेन हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए डिस्चार्ज ट्यूब कंटेनिंग ए गैस एट वेरी लो प्रेशर, ए ग्रीन कलर फ्लोरिसेंस इज सीन कमिंग आउट अदर एंड ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। एक ग्रीन कलर का फ्लोरिसेंस यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब के सेकंड पार्ट पे आपको देखने के लिए मिला। This fluorescence is result of rays emitted from cathode towards anode. कैथोड से एनोड पे जाती हुई आपको ये दिखाई दी सारी के सारी पॉजिटिव चार्ज इन डिस्चार्ज ट्यूब, हेंस द रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज। इसीलिए ये रेज क्या कही गई? कैथोड रेज। लेटर जे थॉमसन स्टडीड द कैरेक्टरिस्टिक विद द कांस्टिट्यूएंट ऑफ कैथोड रेज, कि इसके बाद जे थॉमसन ने इसके ऊपर स्टडी करी और फिर उसे जो है बारे में बताया कैथोड रेज के बारे में। तो आप ये स्ट्रक्चर ये सारा का सारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए। वैक्यूम पंप यहाँ पे जो लगाया गया है, वैक्यूम का मतलब होता है कि वहां पे ऐसा क्रिएट कर देना कि कोई एक्शन और बिल्कुल भी एयर जो है वो बहुत ही लो प्रेशर पे हो जाए, बहुत ही लो प्रेशर पे हो जाए। तो ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे देखेंगे। फिर मैं आगे चलता हूँ, इसके बिल्कुल आगे चलता हूँ, दोबारा हम अपने चैप्टर पे आते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं आगे से। यहाँ पे देखिए कि स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मूविंग ट्यूब फ्रॉम कैथोड टू एनोड, द रेज इज कॉल्ड कैथोड रेज। व्हेन ए performated donated was taken, performated anode was taken, the cathode ray struck the other end of the glass tube at a fluorescent coating and bright spot of coating was developed। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है ये एट द है, ये ऐसे नहीं है, एट द है, तो एट द फ्लोरिसेंट कोटिंग आपको दिखाई देगा सेकंड पार्ट पे, फ्लोरिसेंस थोड़ा सा चमक दिखाई देगी, वो चमक की बात वो कर रहा है कि वो जो चमक है वही है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो आप बिल्कुल उसे लिख लेंगे। ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया तो उसे आप ध्यान इग्नोर करेंगे। एट द यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, इस जगह पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे परफॉर्मेटेड एनोड, ये भी थोड़ा सा, इसमें भी परफॉर्मेटेड एनोड, ये थोड़ा सा अलग है। तो फिर लेकिन हम इसे इग्नोर करते हुए आगे चलते हैं, रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो इसने रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट की वो सारी चीजें आपको मैं बता देता हूं।
तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आ जाता है पेपर में, एग्जाम में आ जाता है कि भाई क्या उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट मिले, उन्हें आउटकम के, वो सब मुझे बता दो। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये चीज इन्होंने कैथोड रेज में देखने के लिए मिली। कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान दीजिए, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की बात करी है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बात करी। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो थे वो नेगेटिवली चार्ज थे। कैथोड रे themselves नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। तो उन्होंने कहा कि कैथोड रे के बारे में, अपनी बारे में आप विजिबल नहीं थे वे, लेकिन उनके बारे में आपको कब पता लगा कि वो जब चमक आपको दिखाई दी फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेसेंट, ये आपको जो है आगे जाके देखने के लिए मिलेगा कि केमिलुसेंस और फिजिलुसेंस, ये जो सारी चीजें हैं ये एक तरीके की लाइट्स हैं। तो ये आपके लिए आगे आने के लिए, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो आपने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं है तो वे क्या यहाँ पे ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में कर रही है। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बिहेवियर ऑफ कैथोड रे सिमिलर टू दैट शोन बाय इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है सारी की सारी जो है आपको ये बता रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन की बात है तो बिल्कुल शो करेगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड है या इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो बिल्कुल करेक्टरिस्टिक शो करेगा। The characteristic of cathode ray do not depend upon the material of electrode and the nature of gas present in the electrode ray tube, cathode ray tube। तो इसके बारे में बताया कि characteristic of cathode ray नहीं डिपेंड करता मटेरियल पे और इलेक्ट्रोड पे, नेचर ऑफ गैस पे प्रेजेंट इन कैथोड रे ट्यूब, ये ना ही डिपेंड करता है कि कौन सी गैस उसके अंदर प्रेजेंट है। तो चार्ज ऑफ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिटरमाइंड बाय थॉमसन, ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि उसने थॉमसन ने क्या करा था, द चार्ज टू मास रेशो 1.7588 टू 10 टू की पावर 11 कूलम केजी इनवर्स। ये चार्ज और मास रेशो है, इसे जरूर याद कर ले, चार्ज मास रेशो पूछ लेता है कि चार्ज टू मास रेशो आप मुझे बताइए, जिससे जो है थॉमसन ने जो डिफाइन किया था। चार्ज टू एन इलेक्ट्रॉन डिटरमाइंड बाय R.A. मिल्कन by using oil droplet experiment। तो ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट मिल्कन ने जो है जो शो करा था, उससे आपने ये बताया कि भाई चार्ज के और इलेक्ट्रॉन के जो है रेशो के बारे में, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है वो इन्होंने बताया था। 1.6 इन 10 टू पावर -19 कूलम। ऊपर भी मैंने बताया कि वो माइनस में नेगेटिव चार्ज जो ऊपर रह गया था वो यहीं पे ही आपने देख लिया कि आप इसे जरूर याद रखेंगे। तो ये सारी चीजें जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज सारी की सारी कंसीडर करनी है। ये पूरी की पूरी टेबल, इसमें माइनस लगा लेना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पे, ये सारी की सारी टेबल आपको ऐसे के ऐसे याद करनी है। तो स्टूडेंट्स, इससे आगे मैं आपको जो है ये बता दूं थोड़ा सा, ये पॉइंट थॉमसन के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने मास जो निकाला है वो हमने ऊपर पढ़ लिया है। मैं आपको बता दूं प्रोटॉन और कैनाल रेज, इसकी डिस्कवरी के बारे में जो है आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है। ये सारे के सारे मॉडल मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है कोशिश करूंगा कि मैं पढ़ा पाऊं। तो स्टूडेंट, अगली वीडियो में हम आपको इससे आगे का पढ़ाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।